नमस्कार, नमस्ते बिहार देख रहे हैं आप। मैं हूं रुचिका राज आपके साथ। मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा आज गया में होगी, जहां वो 1437 करोड़ की विभिन्न योजनाओं की उद्घाटन और शिलान्यास करने वाले हैं और कई बड़ी सौगात भी देंगे। सीएम इमामगंज के बसौता गांव में बियर बांध डिग्री कॉलेज का शिलान्यास करेंगे और इसके साथ ही सीएम नीतीश कुमार बोधगया के बसतपुर गांव में सम्राट अशोक वाटिका, महात्मा गांधी खेल मैदान और हाई स्कूल का उद्घाटन करेंगे। साथ ही जीविका दीदियों के साथ भी संवाद करेंगे और अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक भी करेंगे। आपको बता दें कि डीएम ने यह बताया है कि सीएम के आगमन को लेकर के सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। इस पूरी खबर पर अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता एलन लीली। खुशी की बात है कि गया जिला में 1437 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री द्वारा किया जाएगा और बड़ी बड़ी योजनाओं का समस्याओं को समझ करके माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा विभिन्न जो समस्या लोग उनके समक्ष जो रखेंगे उसके तहत घोषणा का कार्य भी किया जाएगा। प्रगति यात्रा के दौरान बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कल गया आ रहे हैं। गया जिले के इमामगंज, बोधगया के बसतपुर और गया में एक मॉडल अस्पताल का जो है वो उद्घाटन करेंगे। आपको बता दें कि सीएम नीतीश कुमार के आगमन को लेकर के सुरक्षा व्यवस्था जो है वो चाक चौबंद व्यवस्था कर दिया गया है। डीएम और एसएसपी लगातार उनकी सुरक्षा को लेकर के संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश दे रहे हैं। बता दें कि सीएम नीतीश कुमार जो है सीधे पटना से हेलीकॉप्टर के माध्यम से जो है वो सीधे इमामगंज पहुंचेंगे और इमामगंज में जो है 2 बियर बांध का जो है वो शिलान्यास करेंगे। साथ ही वहां पर जीविका जो दीदियां है उनसे भी संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। साथ ही 25 किलोमीटर जो है वहां पर सड़क का भी निर्माण किया गया है, उसका चौड़ीकरण का भी निर्माण किया गया है, उसका भी वो शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। नीतीश कुमार के आगमन को लेकर के सुरक्षा के भी चाक चौबंद व्यवस्था किया गया है। वहीं ट्रैफिक में भी काफी बदलाव किया गया है। कई सड़कों को बंद कर दिया गया है तो कई रूटों को भी बदलाव किया गया है। इस दौरान कह सकते हैं कि कल सीएम नीतीश कुमार कल गया आएंगे और गयावासियों को एक बड़ी सौगात देंगे। एलन लीली, न्यूज 18 गया। दिल्ली से बड़ी खबर, वक्फ संशोधन बिल को लेकर के आज अहम दिन है। संसद में वक्फ बिल पर जेपीसी की रिपोर्ट पेश होगी। दोनों ही सदनों में दरअसल रिपोर्ट पेश किया जाना है, तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहा है। वक्फ संशोधन बिल को लेकर के आज अहम दिन है, तो क्या कुछ इस बिल में संशोधन किया गया है, इसको लेकर के रिपोर्ट जेपीसी की रिपोर्ट पेश किया जाना है सदन में और दोनों ही सदनों में रिपोर्ट पेश होगी। रेलवे हमारी संपत्ति है, तो क्या इसे तोड़ने की अनुमति है? ये सवाल दरअसल इसीलिए क्योंकि बिहार में 2 से 3 दिनों से रोज ऐसी तस्वीरें आ रही है जब ट्रेन में यात्रियों को प्रवेश नहीं मिला तो ट्रेन के शीशे, दरवाजे तोड़ दिए गए। कटिहार से भी एक ऐसी ही तस्वीर आई है जिसने सवाल खड़े कर दिए हैं कि क्या हम किसी सभ्य समाज में रहने के हकदार हैं? ऐसी ही तस्वीरों से जुड़ी ये रिपोर्ट देखिए। ट्रेन में तोड़फोड़, शीशों पर शक्ति प्रदर्शन, दरवाजे से दुश्मनी, यात्रियों से बदसलूकी, कानून से पंगा। ये किसी सभ्य इंसान की हरकत हरगिज नहीं हो सकती। ये गुंडों, लफंगों, उपद्रवियों की करतूत है, जिन्हें ट्रेन में जगह नहीं मिली तो तोड़फोड़ पर उतर आए। ये तस्वीरें सीमांचल एक्सप्रेस की हैं, जो प्रयागराज से दिल्ली के लिए रवाना होने वाली थी। लेकिन जरा इसके हाल देखिए, ट्रेन की हालत पर गौर करिए। दरवाजे तोड़े जा रहे हैं, शीशे चकनाचूर कर दिए गए हैं, यात्रियों को भी चोटें आई हैं और ये सब इसलिए क्योंकि ट्रेन पर कुछ आवारा लफंगों को चढ़ने की जगह नहीं मिली। बदले में ट्रेन का क्या हाल कर दिया, तस्वीरों में देखिए। वीडियो कटिहार का बताया जा रहा है। वीडियो में कुछ गुंडे बांस बल्ले से ट्रेन का दरवाजा और खिड़की तोड़ते नजर आ रहे हैं। ट्रेन में मौजूद यात्रियों को चोट पहुंचाने की कोशिश हो रही है। हालांकि कटिहार रेल मंडल की तरफ से अब तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया। कटिहार रेल एसपी ने कहा है कि सीसीटीवी फुटेज के आधार पर मामले की जांच की जा रही है। जांच के बाद ही ये स्पष्ट हो पाएगा कि वीडियो कब का है और कहां का है। आज से लेकर कल 2 दिन पहले तक का वीडियो फुटेज हम लोग खंगाल रहे हैं, पूरे सीसीटीवी फुटेज। अभी तक कोई मामला प्रकाश में नहीं आया। जहाँ से वीडियो वायरल किया गया उनसे भी बात किया गया, उनके द्वारा कोई जवाब नहीं दिया जा रहा। उनके द्वारा बताया जा रहा है कि किसी दूसरे के फेसबुक लिंक से इन्होंने
डाउनलोड किया करके और ट्विटर पर डाल दिया है। लेकिन घटना की सत्यता की हम लोग जांच कर रहे हैं। जांच में जो भी तथ्य आएगा उसके आधार पर हम लोग कार्रवाई। कुछ ऐसी ही तस्वीरें मधुबनी जंक्शन से भी सामने आई थी, जब स्वतंत्रता सेनानी सुपरफास्ट एक्सप्रेस में घुसने के लिए कुछ लफंगों ने बवाल काटा था, जमकर तोड़फोड़ की थी, यात्रियों को चोटिल करने की यहां भी कोशिश की गई थी। सवाल है कि बिहार में यह क्या हो रहा है? क्यों सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाया जा रहा है? क्यों रेलवे को निशाना बनाया जा रहा है? क्यों बोगियों में तोड़फोड़ की जा रही है? क्यों शालीनता का परिचय नहीं दिया जा रहा? क्यों उद्दंडों की तरह व्यवहार किया जा रहा है? क्यों जानवरता पर उतर आए हैं लोग? क्यों कानून को ताक पर रखा जा रहा है? क्यों? सरकारी संपत्ति हमारी संपत्ति है, तो फिर क्यों उसे नुकसान पहुंचाया जा रहा? क्यों? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बिहार में चुनावी साल है, नेता हो या फिर पार्टियां अभी से ही अपनी अपनी सियासी चाल चल रही है। वोट बैंक पर भी सबकी नजर बनी हुई है। ऐसे में संत रविदास की जयंती समारोह को एनडीए नेताओं ने बड़े ही उत्साह से मनाकर दलित समाज को संदेश दिया। तो समारोह में लंबे अंतराल के बाद मंच से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बार फिर दोहराकर कहा कि अब कहीं नहीं जाएंगे, एनडीए के साथ ही रहेंगे। विरोधियों को भी एक बड़ा मैसेज दिया है। रिपोर्ट देखिए। हमको हमने तय कर दिया है कि सब फालतू बात है, ये सब कभी कुछ नहीं करेंगे। हम लोग तो आपस में एक साथ हैं, हम लोग निश्चित रूप से उन्हीं के साथ करेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का ये बयान लंबे अंतराल के बाद आया। इस बयान से एनडीए के तमाम घटक दलों के नेता आश्वस्त हुए होंगे, पर इसी के साथ विरोधियों को एकजुटता का संदेश भी दिया। संत रविदास की जयंती के बहाने मुख्यमंत्री ने साफ कर दिया कि कभी हाशिए पर खड़े इस समाज के लिए उन्होंने जो किया वो पहले कभी नहीं हुआ। पहले वाला कुछ करता था, ये सब तो हम ही लोग ने एक साथ तक किए। सरकार में मंत्री थे श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी, हमको बिहार का मुख्यमंत्री भी वही बुलाया बनाया। तो एक तरह से तो हम लोग तो पूरा मिल करके अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए हर प्रकार से और उनको आगे बढ़ाने के लिए हम लोग निश्चित रूप से करते रहेंगे। नीतीश कुमार बिहार में एनडीए का सबसे बड़ा चेहरा है। जाहिर है उनके बयान से एनडीए की जातीय समीकरण को साधने में मदद मिलेगी, तभी सत्ता पक्ष के नेता विपक्ष पर तंज कस रहे हैं। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जरूर मैं आश्वस्त कर देना चाहता हूं कि बिहार और देश में एससी और एसटी वर्ग के लोगों के कल्याण के लिए सरकार पूरी तत्परता के साथ काम करता रहेगा। अपने मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम ऐसा बिहार सजाए जो माननीय प्रधानमंत्री जी के विकसित भारत को सबसे ज्यादा योगदान दे सके। आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक रूप से दलितों को सशक्त मजबूत करने का काम किया है। हम अपने आप को गौरवशाली मानते हैं कि एक ऐसे नेता के साथ काम करने का मौका मिला है जिसको संत रविदास और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने सशक्त और मजबूत करने की बात कही थी। एनडीए नेताओं के उत्साहित बयान पर विपक्ष ने पलटवार किया है। आरजेडी के नेता कहते हैं कि इंडिया ब्लॉक में सीएम पद की कोई वैकेंसी नहीं है, नीतीश जी जहां हैं वहां खुश रहें। तो यहाँ से तो आपको कोई इनविटेशन नहीं गया है, न ही यहाँ मुख्यमंत्री पद की वैकेंसी है। यहाँ मुख्यमंत्री के चेहरा युवा नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी है और उन्हीं के चेहरे पे चुनाव होगी। जाहिर है बिहार में इसी साल विधानसभा का चुनाव है। राजनीतिक दल अपने अपने हिसाब से वोट बैंक को दुरुस्त करने में जुटे हैं। संत रविदास जयंती के बहाने एनडीए ने इसकी शुरुआत तेज कर दी है। नीतीश कुमार ने एनडीए में एकजुटता का दावा करते हुए विपक्ष को बड़ा संदेश दिया है। ऐसे में सवाल है कि एकजुट एनडीए की तैयारी विपक्ष पर कितनी भारी। न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। और अब बात बिहार में बार बार हो रही पुलिस वालों की पिटाई पर करते हैं। एक बार फिर से पुलिस वालों को बुरी तरीके से पीटा गया है। मोतिहारी में पुलिस वालों पर थप्पड़ बरसाए गए हैं, बांका में पुलिस पर फायरिंग की गई, तो हाजीपुर में हद तब हो गई जब एक महिला पुलिस अफसर की वर्दी फाड़ने की कोशिश की गई। पुलिस की सुरक्षा पर क्यों उठ रहे सवाल, इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। मोतिहारी में पुलिस वालों पर थप्पड़ों की बारिश।
हाजीपुर में महिला पुलिस अफसर की वर्दी फाड़ने की कोशिश और बांका में बालू माफिया की गुंडई। बार बार पिट रही बिहार पुलिस की ये तस्वीरें हैरान करने वाली हैं। ये तस्वीरें कई सवाल खड़े कर रही हैं। बिहार में आखिर लोग खाकी से इतनी दुश्मनी क्यों पाल बैठे हैं? टीवी स्क्रीन पर दिख रही ये 3 तस्वीरें चीख चीख कर पूछ रही है कि पुलिस वालों को बार बार निशाना क्यों बनाया जा रहा है। इन सारे सवालों के जवाब तलाशेंगे, लेकिन उससे पहले इन तस्वीरों के पीछे की कहानी को समझते हैं। पुलिस वालों की पिटाई की ये तस्वीर मोतिहारी के केसरिया थाने के राजेपुर चौक की है, जहां लोग उस वक्त पुलिस वाले की जान के दुश्मन बन गए जब केसरिया सर्किल इंस्पेक्टर की गाड़ी से 2 छात्र घायल हो गए। घटना से गुस्साए स्थानीय लोगों ने मंगलवार की रात में इंस्पेक्टर को बंधक बना लिया। सुबह जब पुलिस की टीम इंस्पेक्टर को छुड़ाने पहुंची तो लोगों ने हमला बोल दिया और पुलिस वालों पर थप्पड़ों की बारिश कर दी। हाजीपुर में तो भीड़ ने सारी हद ही पार कर दी। ड्यूटी से लौट रहे परिवहन विभाग के 2 अफसरों को NH-22 पर लोगों ने घेर लिया और जमकर मारपीट की। सदर थाना इलाके में उग्र भीड़ ने 2 गाड़ियों को पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त कर दिया। महिला अधिकारी के साथ अभद्रता की और उनकी वर्दी तक फाड़ने की कोशिश की। महिला अधिकारी ने जैसे तैसे भागकर अपनी जान बचाई। ब्रेक लगा के रोकना पड़ा और चारों तरफ से घेर लिया गया। हाँ, जब तक हम लोग कुछ समझ पाते हमारे अधिकार को चारों तरफ से एक साथ अटैक किया गया, तो कुछ नहीं कर पाए। ये तीसरी तस्वीर बता रही है कि बांका में बाहुबली कितने बेखौफ है। इन्हें ना तो खाकी का खौफ है, ना ही कानून का डर। बेलहर थाना क्षेत्र के चकवारा बालू घाट पर अवैध खनन की शिकायत पर SDPO ब्रज किशोर अपनी टीम के साथ पहुंचे। पुलिस को देखते ही बालू माफिया और उनके गुर्गों ने पत्थरबाजी शुरू कर दी। पुलिस टीम संभल पाती तब तक गोलियां भी चलने लगी। पुलिस ने तुरंत मोर्चा संभाला और ताबड़तोड़ कई राउंड फायरिंग करके बदमाशों को मौके से खदेड़ा। ऐसा पहली बार नहीं है कि बिहार पुलिस पिट रही है। बिहार में ऐसी तस्वीरें आम होते जा रही है। अलग अलग जिलों में पुलिस वालों को निशाना बनाया जा रहा है। कहीं गोलियां बरसाई जा रही है तो कहीं थप्पड़। हद तो तब हो जा रही है जब लोग वर्दी फाड़ने पर उतर जा रहे हैं। ऐसे में सवाल ये है कि इस पर पुलिस मुख्यालय खाकी की सुरक्षा के लिए क्या कदम उठाता है। ब्यूरो रिपोर्ट। दिल्ली चुनाव में मिली हार के बाद बिहार कांग्रेस में टूट खुलकर अब सामने आ गई है। कांग्रेस सांसद तारिक अनवर ने बिहार में गठबंधन को लेकर तस्वीर साफ करने की मांग की तो अब बिहार कांग्रेस अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह ने मोर्चा संभाल लिया है और नीतीश सरकार पर निशाना साधा है। रिपोर्ट देखिए। बिहार में इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव में कौन सी पार्टी गठबंधन में कितनी सीटों पर लड़ेगी, इसकी तस्वीर साफ होने में अभी वक्त है, लेकिन बयानबाजी शुरू हो चुकी है। कांग्रेस सांसद तारिक अनवर के पार्टी से राजनीतिक रणनीति स्पष्ट करने और गठबंधन की स्थिति साफ करने वाले ट्वीट पर बिहार कांग्रेस अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह ने दावा किया है कि बिहार में मजबूत गठबंधन है और इस बार बिहार में महागठबंधन की सरकार ही बनेगी। आज भी वो गठबंधन और मजबूत हुआ है। लोकसभा चुनाव में भी जहां उनको पिछली बार 39 सीटें थी, इस बार 30 पर आके वो ठहर गए। बिहार के लोग अच्छी तरह से जानते हैं और उनके कुशासन से मुक्ति चाहते हैं, तो उसमें और कोई है नहीं। तो निश्चित रूप से हम लोग के गठबंधन के सरकार बनेगी और लोग चाहते भी हैं। हालांकि कांग्रेस सांसद तारिक अनवर के बयान पर बीजेपी सांसद संजय जायसवाल ने जरूर कटाक्ष किया और कांग्रेस आरजेडी दोनों को ही ब्लैकमेलर पार्टियां तक कह डाला। ये सब कांग्रेस का आपस का झगड़ा है और राजद का झगड़ा है। आरजेडी हमेशा ब्लैकमेलिंग करती है। कांग्रेस भी अब केजरीवाल के हश्र देखने के बाद राजद से ब्लैकमेलिंग पर उतर गई है कि अगर आप हमें सही सीट नहीं दीजिएगा तो हम वो अलग भी जा सकते हैं। दोनों पार्टियां प्रोफेशनली ब्लैकमेलर्स पार्टी हैं। बिहार में किसकी सरकार बनेगी? क्या दिल्ली की तरह ही बिहार में भी एनडीए का जादू चलेगा या फिर अब की बार महागठबंधन कुछ कमाल कर पाएगा? सब समय की गोद में छिपा है, लेकिन चुनाव से पहले जीत के दावों की सियासत खूब हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
प्रशांत किशोर की पार्टी की फंडिंग को लेकर के जेडीयू नेता नीरज कुमार ने जो आरोप लगाए थे उसका जवाब पीके ने दिया है। प्रशांत किशोर ने कहा कि जब जन स्वराज के पैसों की जानकारी सार्वजनिक है, बुद्धि, विवेक और मां सरस्वती की कृपा उन पर है, कभी ठेकेदारी नहीं की, कभी नेता या मंत्री नहीं बने या नौकरी नहीं की, तो प्रशांत किशोर के जवाब पर जेडीयू के सवालों को इस रिपोर्ट के जरिए आप भी समझिए। राजनीतिक रणनीतिकार बने कंपनी राज के खलनायक। प्रशांत किशोर ने बिहार के सियासी मैदान में कदम रखा, खुद की पार्टी बनाई तो जेडीयू की ओर से सवाल पूछा जाने लगा कि पीके की पार्टी को कंपनी से फंडिंग मिलती है। अपनी पार्टी जनसुराज की फंडिंग पर लगे आरोपों का जवाब अब प्रशांत किशोर ने दिया है। जेडीयू नेता नीरज कुमार ने फंडिंग के जिस स्रोत पर सवाल खड़े किए थे उसका जवाब देते हुए पीके ने कहा कि पैसा उनकी बुद्धि और मां सरस्वती की कृपा से आ रही है। वे ठेकेदार, सांसद और विधायक नहीं रहे। जिस पर मां की सरस्वती की कृपा होती है उनके पास लक्ष्मी अवश्य आती है। इतना पैसा कहां से ला रहे हैं कि जिस पर मां सरस्वती की कृपा हुई कि लक्ष्मी जी को आ ही जाना है। इतना आदमी, आप सब युवा साथी बैठे हैं, आप हमको देखे हैं कोई ठेकेदारी करते हुए? आज तक हम कोई सरकारी पद लिए, एमएलए नहीं, एमपी नहीं, मिनिस्टर नहीं, नौकरी नहीं, आईपीएस आईएएस भी नहीं। धरती के इस लड़के की इस बुद्धि से है ताकि बिहार का कोई लड़का कमजोर न रहे। हाल ही में जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने जनसुराज की फंडिंग को लेकर न्यूज 18 के कैमरे पर पेपर दिखाया था और दावा किया था कि बेंगलुरु की एक कंपनी से पीके की पार्टी को पैसे मिलते हैं। 8 फरवरी को क्या कुछ कहा था नीरज कुमार ने, ये सुनिए। इसका जॉय ऑफ गिविंग ग्लोबल फाउंडेशन, इसका ऑफिस कहाँ है? बेंगलुरु में, कर्नाटका में चैरिटी ट्रस्ट है और उसके माध्यम से संचालन हो रहा है। और संचालन में कितना बड़ा खेल हो रहा है। कंपनी राज बनाना चाहते हैं, जो पेड अप कैपिटल है उससे अधिक डोनेशन मिल रहा है। जेडीयू नेता नीरज कुमार ने कहा था कि चैरिटेबल फाउंडेशन के नाम पर राजनीतिक गतिविधियां चलाना टैक्स अनियमितता से जुड़ा मामला है। अब खुद प्रशांत किशोर ने इसका जवाब दे दिया है। पीके ये बताना चाहते हैं कि उनका पैसा पक्का है, कच्चा नहीं। न्यूज 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। फ्रीबीज पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताई है। देश की सर्वोच्च अदालत ने चिंता जताते हुए टिप्पणी की है कि मुफ्तखोरी से देश में परजीवियों का एक नया वर्ग तैयार हो रहा है। ऐसे में सरकार को रेवड़ियां बांटने से ज्यादा ध्यान लोगों को मुख्य धारा में लाने पर फोकस होना चाहिए। चुनाव से पहले राजनीतिक दलों की तरफ से होने वाली मुफ्त सुविधाओं की घोषणा पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जाहिर की है। शहरों में रहने वाले बेघर लोगों को रैन बसेरा उपलब्ध करवाने से जुड़े एक मामले की सुनवाई के दौरान देश की सर्वोच्च अदालत ने कहा कि बहुत से लोग मुफ्त सुविधाओं के चलते काम नहीं करना चाहते। इस तरह से परजीवियों का एक नया वर्ग देश में तैयार हो रहा है। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस भूषण रामकृष्ण गवई और ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह की बेंच ने अटॉर्नी जनरल से कहा कि वो सरकार से निर्देश लेकर बताएं कि यह कार्यक्रम कब से लागू होगा। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा, वोट के लालच में मुफ्तखोरों और परजीवियों का एक वर्ग तैयार हो रहा है। लोगों को बिना किसी काम के मुफ्त राशन और पैसा देना सही नहीं है। सरकार की कोशिश होनी चाहिए कि इन लोगों को मुख्य धारा में लाएं। मुफ्त की योजनाओं के ऐलान से सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी पर नेताओं की मिलीजुली प्रतिक्रिया सामने आई है। जो कहा है वो न्यायाधीश बहुत सोच समझ करके बोलते हैं। इस तरह से जनता को मेहनत करने की जो बात सुप्रीम कोर्ट ने कही है, माननीय न्यायालय का जो फैसला होता है वो सर्वमान्य होता है, वो देश के हित में होता है। लेकिन अभी हाल के जो चुनाव परिणाम आए हैं दिल्ली में, जो दिल्ली में 2 बोतल पर 1 फ्री दे रहे थे शराब का बोतल, दिल्ली की जनता ने तो उनका इलाज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट की चिंता जायज है, परंतु कुछ गैर जरूरतमंद लोगों को रोकने के चक्कर में
करोड़ों जरूरतमंद लोग अगर वंचित हो जाएंगे मुफ्त के अनाज से, कुछ सुविधाओं से, तो फिर देश में भूखमरी आ जाएगी। फ्री वीज पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी सराहनीय लगती है, लेकिन व्यवहारिक नहीं है। समाज में अंतिम पैदान पर खड़े लोग, जो कमजोर तबके के लोग हैं, उनको मुख्य धारा से जोड़ने के लिए उसे सीधे हस्तक्षेप की जरूरत है। देश भर के कई राज्यों में सरकारें मुफ्त की योजनाएं चला रही हैं। जनता को पैसे, फ्री बिजली, फ्री पानी जैसी सुविधाओं के साथ ही सरकारी बसों की मुफ्त सेवा भी दी जा रही है। जनता को आत्मनिर्भर बनाना जरूरी है। मुफ्त की रेवड़ियों से जनता के साथ ही देश का भला नहीं होता, ऐसा मानना है सुप्रीम कोर्ट का। न्यूज़ 18 के लिए पटना से रजनीश कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। फ्रांस दौरे पर पीएम मोदी ने अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और उनकी पत्नी भारतीय मूल की उषा वेंस से मुलाकात की। पीएम मोदी ने अमेरिकी वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस के बेटे के बर्थडे में शामिल हुए और इस मुलाकात में खास बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार से जुड़ा एक विशेष उपहार लेकर वहां पे पहुंचे। पीएम ने मशहूर मधुबनी पेंटिंग का जिग्सा पजल अमेरिका के उपराष्ट्रपति के बेटे को भेंट किया और ये गिफ्ट क्यों है खास, इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और उनकी पत्नी भारतीय मूल की उषा वेंस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को फ्रांस दौरे पर एआई एक्शन शिखर सम्मेलन से अलग पेरिस में उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के परिवार से मुलाकात की और बड़ी ही गर्मजोशी के साथ ये मुलाकात हुई। उत्साह से भरी ये तस्वीरें बता रही हैं कि दो बड़े देश के प्रतिनिधि एक दूसरे से मिलकर कितने खुश हैं। औपचारिक मुलाकात में पीएम मोदी ने वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस और उनके परिवार से कई अहम मुद्दों पर चर्चा की। साथ ही पीएम मोदी जेडी वेंस के बेटे विवेक के बर्थडे में भी शामिल हुए और उन्होंने खास गिफ्ट भी दिया। प्रधानमंत्री ने बिहार की लोक चित्रकला की पहचान माने जाने वाले मधुबनी पेंटिंग का जिगसॉ पजल भेंट किया। चमकीले रंगों की पश्चिम बंगाल की कालीघाट और बिहार की मधुबनी पेंटिंग पौराणिक और प्रकृति से प्रेरित दिख रही है। पीएम मोदी ने उपराष्ट्रपति जेडी वेंस की छोटी बेटी मिराबेल रोज वेंस को भी उपहार दिया। पीएम ने मिराबेल को अंग्रेजी के अल्फाबेट वाले वुडन स्टाम्प किट को भेंट किया। लकड़ी के बने इस गिफ्ट के लिए प्रकृति का भी खास ख्याल रखा गया है। प्लास्टिक के विकल्पों से बिल्कुल अलग ये उपहार पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने वाला है। पीएम मोदी ने बच्चे को खास गिफ्ट देकर आशीर्वाद दिया। प्रधानमंत्री मोदी से गिफ्ट मिलने पर जेडी वेंस की पत्नी उषा वेंस ने पीएम को धन्यवाद दिया और बताया कि पीएम मोदी की गिफ्ट उनके बच्चे को काफी पसंद आए। बच्चों ने गिफ्ट का काफी लुत्फ उठाया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। यह वक्त एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए न्यूज़ 18।